मोदी जी डर गए हैं। आप बहुत आश्वस्त हैं तो आप घर बैठिए, आप एक भी सभा मत करिए। देश का नारा है अब की बार 400 पार। विपक्ष का काम है, हर पार्टी अपने पक्ष में उम्मीद लगाती है। रहते कि इस बार साफ हो जाएंगे तो 303 सीटें। और मैं अंकित सिंह राठौर, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के बाद काराकाट लोकसभा क्षेत्र काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है। और आज मैं मौजूद हूँ औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय वर्तमान सांसद सह बीजेपी सांसद सुशील कुमार सर के पास। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपको स्वागत है। धन्यवाद सर, काराकाट लोकसभा सीट काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है। जिस तरह पवन सिंह भी एंट्री कर चुके हैं, उपेंद्र कुशवाहा वही एनडीए से हैं और राजाराम जी हैं। क्या लग रहा है, दिखने में कितना पलड़ा भारी लग रहा है? क्योंकि एक तरफ पवन सिंह अपना जलवा दिखा रहे हैं सर इधर। देखिए, वैसे तो चुनाव में बहुत लोग खड़े होते हैं जी, लेकिन ये चुनाव देश का चुनाव है जी, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पक्ष में एक लहर है। सब लोग देश के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी को देख रहे हैं। देश का नारा है अब की बार 400 पार। बिहार में 40 की 40 सीटें, तो उसी में काराकाट भी आता है। जी। तो जिस तरफ देश चलता है उसी तरफ प्रदेश चलता है और उसी तरफ क्षेत्र भी चलता है। उससे काराकाट भी अछूता नहीं है। तो काराकाट में भी एनडीए की जीत होगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। सर, जहाँ तक देखा जाए लोकसभा क्षेत्र मोदी जी का है 40 सीट बिहार से, वहीं पर विपक्ष ताबड़तोड़ इस पर धावा बोल रही है। कितना बात पर सटीक सही है सर? देखिए, विपक्ष का काम है, हर पार्टी अपने पक्ष में उम्मीद लगाती है, दावा करती है, लोग प्रचार करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन आप याद कर लीजिए 2014 में इसी तरह का दावा महागठबंधन उस समय था, लोग कर रहे थे। 19 में भी महागठबंधन के लोग ऐसे ही दावा कर रहे थे। तो आपने देखा कि 2014 में बीजेपी की 282 सीटें थी। ये लोग कह रहे थे कि इस बार साफ़ हो जाएंगे तो 303 सीटें आ गई। फिर कह रहे हैं कि साफ़ हो जाएंगे तो इस बार 400 सीट आ जाएगी। तो इस तरह से जनता देखती है ना कि वो लोग कह रहे हैं मोदी जी नहीं, मोदी जी नहीं। तो मोदी जी नहीं तो आखिर कौन? सामने तो कोई दिख नहीं रहा। अखिलेश यादव ने बयान दिया, कहा कि जब हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तब तय करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा। तो देश को पता नहीं है, देश कई बार मध्यावधि चुनाव झेल चुका है। चुनाव में सरकार का, जनता का, प्रत्याशियों का अरबों खरबों रुपया पानी की तरह बहता है, पैसे बर्बाद होते हैं। तो देश तो कभी नहीं चाहेगा कि हर साल चुनाव हो। देश तो यही चाहता है, जनता यही चाहती है कि 5 साल जो संविधान के अनुसार समय निर्धारित है उसी पर चुनाव हो। जनता चाहती है कि एक स्थिर सरकार हो, एक मजबूत सरकार हो, एक ईमानदार सरकार हो, ताकि देश का हित हो, देश का विकास हो, देश आगे बढ़े, देश आत्मनिर्भर बने। तो ये सारी चीज़ें जनता मनन करती है, देखती है, विचार करती है, तब वोट करती है। और उसी आधार पर 6 चरण में लोगों ने वोट किया है और 7वें चरण में भी लोग करेंगे। सर, जैसा कि अभी लास्ट 1-2 दिन पहले मोदी जी का यहाँ पर जनसभा था, अभी अमित शाह जी का है और जेपी नड्डा जी का, तरह तरह के लोग राजनेता जो आ रहे हैं। लोगों का कहना कि विपक्ष डर गई है, इसलिए लास्ट टाइम में अपना जनसभा कर रही है। नहीं, मैंने तेजस्वी जी के एक स्टेटमेंट को सुना है जी, जिसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी डर गए हैं, इसलिए इतनी सभाएं कर रहे हैं और बिहार इतनी बार आ रहे हैं। मैं तेजस्वी जी की बात पर ही आता हूँ। मैं कहता हूँ कि ठीक है, मोदी जी डर गए हैं, आप बहुत आश्वस्त हैं तो आप घर बैठिए, आप एक भी सभा मत करिए। अगर आप इतने ही आश्वस्त हैं, आप निश्चिंत हैं कि आप सारी सीटें जीत रहे हैं, तो आप काहे परेशान हैं? आप व्हील चेयर पर चल रहे हैं, पैर में चोट लगी है कि नहीं लगी है मैं तो नहीं जानता, लेकिन फिर भी देख रहा हूँ कि व्हील चेयर पर हैं और आप चुनावी सभाएं करते चल रहे हैं। अगर आप इतने ही निश्चिंत हैं कि आप जीत रहे हैं तो आप घर बैठिए। सर, सेलिब्रिटी भी यहाँ से खड़ा हुई काराकाट लोकसभा से, पवन सिंह, उनके बारे में कुछ क्या इस पर माहौल, जो युवा लोग हैं उनके तरफ जा रहे हैं, कुछ ज़्यादा युवा लोग उन्हीं की तरफ जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि
भाई जो उपेंद्र कुशवाहा जी हैं उनको एक बार देख चुके हैं, 3 बार सर लीड कर चुका है यहाँ पर काराकाट में एनडीए की सरकार, चौथी बार में क्या प्रयास रहेगी? हम लोगों का प्रयास है जी कि एनडीए का प्रत्याशी जीते और जनता मोदी जी को देख रही है, मोदी जी के काम को देख रही है, मोदी जी के नाम को देख रही है। जनता केवल मोदी जी को देखती है, इसलिए हम लोग आशान्वित हैं। आपको बता दें कि सुशील सर हमारे औरंगाबाद से 3 टाइम से यहाँ पर सांसद रह चुके हैं और जहाँ तक इनको नेतृत्व करने के लिए मौका मिला। सर एक लास्ट क्वेश्चन, औरंगाबाद के लिए सर आपको जनता ने जिस पर प्यार दिया है सर 3 बार जो आप सांसद रह चुके हैं, क्या इस बार आपका अगला स्टेप क्या रहेगा औरंगाबाद के लिए विशेषकर? देखिए 3 बार तो लगातार रहे हैं जी हम 4 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये औरंगाबाद की जनता का अपार स्नेह और उनके आशीर्वाद का परिणाम है कि मुझे 4 बार सांसद चुना यहाँ की जनता ने और 1 बार इसी संसदीय क्षेत्र के रफ़ीगंज से विधायक भी बनाया यहाँ के लोगों ने। तो मेरा लोगों से सीधा संपर्क है, मैं बहुत सरल तरीके से लोगों से मिलता हूँ, सेवा ही मेरा सिद्धांत है और इसी सेवा के कारण मुझे मेवा मिलता है। सर एक हम जब कैंपेनिंग कर रहे थे लोकसभा औरंगाबाद क्षेत्र का, तो लोगों ने हमसे एक क्वेश्चन पूछा कि सर से पूछिएगा कि जो आप घर पे सुनवाई जो करते हैं वो जारी रखिएगा कि नहीं जारी? नहीं, एकदम जारी रहेगा। क्योंकि हमसे उन लोग बोला गया है कि सर से पूछिएगा एक बार। तो एक सर नॉर्मल क्वेश्चन है, जिस तरह आप शीघ्र सुनवाई करते हैं, आप जनता से पूछ लीजिए और क्षेत्र में भी लोगों से आप जानकारी लीजिए कि यहाँ केवल एक ही जगह मेरे ही यहाँ जनता दरबार लगता है, जिसमें अमीर गरीब ऊंच नीच अगड़े पिछड़े दलित महादलित अल्पसंख्यक किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, डायरेक्ट उनसे मिलता हूँ, सीधा उनकी सुनवाई होती है। जिस अधिकारी से या जिससे उनका काम होता है तुरंत, चाहे पत्र लिखना हो या टेलीफोन करना हो, उनको इंतज़ार नहीं करना पड़ता, सीधा उनका काम करता हूँ, कोई भाया मीडिया नहीं। इसी का फल मुझे मिलता है, इसी का आशीर्वाद मुझे मिलता है। ये थे हमारे औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र के माननीय सांसद श्री सुशील कुमार सिंह। इनका कहना है कि जो भारत में 400+ के जो मोदी जी का नारा है, वो विजन है, वो उनका कायम रहेगा। आप क्या करना है आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए देखते हैं मीडिया।